हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडुअप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन के अंदर इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव दोनों क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव को हम दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम किसका है? गैल्वेनिक सेल का। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो हमारा एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। तो इन दोनों ये जो इलेक्ट्रोड हैं, यदि हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा एक कंप्लीट सेल बनता है। कौन सा सेल बनता है? गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसको स्पष्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर ये विभव क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसको स्पष्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड, जैसे हमारा जो एनोड है वो ऋण आवेश के रूप में होता है और जो कैथोड होता है वो धन आवेश के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है? आवेश होता है। और इसी के साथ में ये जो विद्युत अपघट्य हैं, जैसे यहाँ पर है ZnSO4 और यहाँ पर है CuSO4, इनके अंदर भी आयन्स हैं। कौन कौन से आयन हैं? तो यहाँ पर है Zn2+ और SO4 2- और यहाँ पर है Cu2+ और SO4 2-। मतलब विद्युत अपघट्य के अंदर भी आयन होते हैं जिनके ऊपर आवेश होता है और एनोड के ऊपर भी आवेश होता है। तो दोनों के बीच में, एक तो इलेक्ट्रोड और एक विद्युत अपघट्य, दोनों के बीच में आवेश के अंतर के कारण इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर? तो इसको हम नोट करते हैं। किसी सेल में तो किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य, एक तो इलेक्ट्रोड और एक विद्युत अपघट्य के बीच आवेश के अंतर के कारण इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ओके, उसके बाद हम शुरू करते हैं सेल विभव कि ये सेल विभव क्या होता है, उसको आगे समझते हैं। आगे हम पढ़ते हैं सेल विभव, है ना। सेल विभव को स्पष्ट करते हैं कि ये क्या होता है। तो एक बार आप वापस इस गैल्वेनिक सेल को देखिए। अभी मैंने इसके अंदर बताया था कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं, एनोड और कैथोड, दोनों के ऊपर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उन दोनों के विभव के अंतर, है ना, दोनों के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? सेल विभव। मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव का कितना अंतर हो रहा है, उस विभव के अंतर को हम कौन सा विभव कहते हैं? सेल विभव। ओके, तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। किसी सेल में किसी सेल में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभव के अंतर, मतलब दोनों के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? दोनों के विभव को यदि हम माइनस कर दें तो उसको हम कहते हैं सेल विभव। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो ई सेल मतलब पूरे सेल का सेल विभव को हम कैसे निकालते हैं? तो ई दायां माइनस ई बायां। अब ये दायां बायां क्या है? तो ई दायां मतलब राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड में हमारा जो इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड, है ना। उसका
इलेक्ट्रोड विभव, दाएं भाग का इलेक्ट्रोड विभव, मतलब दाएं भाग में जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव, और ई बायां मतलब बाएं भाग में जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव। मतलब दाएं भाग के इलेक्ट्रोड विभव को दाएं भाग में इलेक्ट्रोड विभव से हम इसको माइनस कर दें तो हमारा प्राप्त होता है पूरे सेल का सेल विभव। यहाँ पर एक बात और ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर जब सेल का सेल विभव हम निकालते हैं तो दाएं भाग में से बाएं भाग को ही माइनस करना है, कि ऐसा नहीं कि बाएं भाग में दाएं भाग को माइनस करें तो आपका सही सेल विभव आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो क्या ध्यान रखना आपको कि सेल के अंदर हमेशा दाएं भाग में से बाएं भाग को क्या करना है, माइनस करना है, तो ही हमें पूरे सेल का सेल विभव प्राप्त होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, कैसे? तो ई सेल इज इक्वल ई दाएं भाग में कौन है, तो ई कैथोड है ना, कैथोड दाएं भाग में कौन है, कैथोड इलेक्ट्रोड, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, दोनों फॉर्मूले हमारे सही है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेते हैं और उसका हम सेल विभव की कैलकुलेशन करते हैं ना, उसको निकालते हैं कि इसका मान कितना प्राप्त होता है। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर जो एनोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है -0.76 वोल्ट है ना। इलेक्ट्रोड विभव को हम किस में लिखते हैं, वोल्ट में इसका मेजरमेंट करते हैं ना। और कैथोड के जो इलेक्ट्रोड विभव है वो हमें प्राप्त होता है +0.34 वोल्ट है ना। इसका तो -0.76 वोल्ट और इसका +0.34 वोल्ट। ये किसका है, कैथोड का, और ये किसका है, एनोड का। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड जो विभव हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम यहाँ पे रखते हैं। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी है, तो +0.34, फिर ये बीच में माइनस, और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी है, माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं -0.76, और जब यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल 0.34 प्लस 0.76, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमारे गैल्वेनिक सेल का सेल विभव कितना है, 1.10 वोल्ट। तो ये सेल विभव कहाँ से आया, तो ये सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के जो इलेक्ट्रोड विभव थे उनको आपस में माइनस कर दिया, दोनों का अंतर, इलेक्ट्रोड विभव का अंतर हमें प्राप्त होगा 1.10 वोल्ट। ओके, तो इस प्रकार हम कोई भी सेल हो है ना, किसी भी सेल के यदि दोनों इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू यदि हम आपको पता हो तो उस सेल का सेल विभव हम प्राप्त कर सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कुंजी से जब हम जोड़ते नहीं हैं, मतलब जब इसके अंदर कोई करंट का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह होता नहीं है, उस समय का जो सेल विभव रहता है उस सेल विभव को हम कहते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल। एक बार फिर से सुनिए, जब इस सेल के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, उस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है, मतलब उस समय का जो सेल विभव है उस सेल विभव को हम कहते हैं उस सेल का विद्युत वाहक बल। तो नोट करते हैं कि जब सेल में विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा हो तो उस समय सेल के सेल विभव को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो हमारा सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल। कब,
जब इस सेल के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा हो। उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर, मतलब जो सेल विभव है, उसको हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ओके, तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव, ये दोनों क्या होते हैं किसी भी सेल के अंदर, है ना, और दोनों की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है, उसका मेजरमेंट, उसका मापन हम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि इसमें कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।